Everybody, welcome to my channel, The Invisible Trader. Hope Thursday को लोगों ने अच्छा पैसे बनाए होंगे. There are a couple of things that we discussed जो पहले रिव्यू कर लेते हैं क्विकली. आज का वीडियो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे. ये हमारी मैंने यहाँ पे डू डाई लेवल दी थी मंडे के लिए. मैंने बोला था मंडे के बाद अपना डू डाई लेवल चेंज होगा, राइट, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ गया था. यहाँ पे एक लेवल थी हमारी 17,725 730 ये लेवल थी, और मैंने बोला था इसके नीचे मार्केट गया तो आपको सेल एंड राइज में ही मार्केट में आइडियली रहना है, जो बेसिकली मूरर ट्रेडिंग की क्लोजिंग थी, राइट. ये वाला 740 के नीचे अगर मार्केट गया, ये जो एक रीजनेबल डे लो भी था, अगर कट पे आपको सेल एंड राइज लेना था. पर्सनली तो मैंने ये लिया नहीं, हम बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, बट ये फॉल हमने लिया था 2 बजे के आसपास वो भी बैंक निफ्टी में. ये जो है ये फॉल यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बजे से अपना सेल था. ये पहला रेड कैंडल 210 को बना है. 210 को मेरी सेल चालू थी. इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर टू स्टार्ट द फॉल, बट इसकी फॉल बहुत बढ़िया थी और मैंने डे लो पे ही कट किया था ये वाले कैंडल पे. ये वाले कैंडल जब ग्रीन कैंडल बन रहा था तो इसने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काटा था, राइट. यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैंने जो पहले से बोला था आपको, अगर ग्रुप में हो तो आपको पता होगा कि हमने अपनी 80 चालू तो मैंने यहाँ से करी थी, बट मेरी 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक्ड है. 20 लॉट का मेरा ट्रेड था अराउंड, तो 16 लॉट्स मेरे ऑलरेडी बुक्ड है. 20% ही मतलब 4 लॉट ही मैंने रखे हैं आइडियली बैंक निफ्टी के. ओके, एक पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको मोटा मोटा याद होगा, इस तरह का पैटर्न, ठीक है. मैंने बोला कैरी करो, बट एटलीस्ट बुकिंग करके कैरी करो. ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा. ये जो होती है वो जनरली एक बियर ट्रैप जोन होती है. ये है नेगेटिव पैटर्न, बट इसके डे लो को नीचे नहीं जाना चाहिए था, राइट. तो इसलिए मैंने रिस्क की 20% रखा था. रिस्क मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि इस तरह के पैटर्न में हाई चांसेस होते हैं, हाई चांसेस नॉट ऑलवेज, हाई चांसेस के मार्केट गैप अप करे और फिर फॉल दे. ओके, इस तरह के चांसेस होते हैं. ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार पहले सिखाया, अपने ग्रुप में भी, वीडियो में भी, एंड ऑल दोस. दैट इज द रीजन आई बुक्ड 80%. सो पैसे हमने बहुत बना लिए हैं. तो 20% जो 4 लॉट है, देखते हैं गैप अप मार्केट कितना ओपन करता है. वैसे अराउंड 200-250 पॉइंट के आसपास का लॉस आ सकता है ऑन दिस 4 लॉट्स. तो देखेंगे लॉस होता कितना है, राइट. हमारा क्या व्यू था, और एक मैंने ग्रुप में व्यू बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ये जो हफ्ता है, दिस वीक, इट डजंट मीन कि मार्केट गैप डाउन नहीं होगा, सॉरी गैप अप नहीं होगा. मार्केट गैप अप हो सकता है, बट ऑल दिस राइज विल बी सोल्ड. दैट वाज माय व्यू फॉर दिस वीक. मैंने वीडियो में भी बताया था और ग्रुप में भी बताया. अगर आप देखोगे मूरर ट्रेडिंग में गैप अप एंड सोल्ड. ट्यूसडे को गैप अप एंड मार्केट सोल्ड, राइट. आइडियली मोटा मोटा ऊपर जाके नीचे आया है. एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिफोर आई गो समवेयर एल्स, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं की थी 2 बजे तक. आई डिडंट डू एनी ट्रेडिंग एट ऑल. मैं मार्केट में आया ही 2 बजे के बाद, ठीक है. द रीजन वाज वेरी सिंपल. जब भी बैंक निफ्टी में एक इस तरह का कैंडल आपका बनता है, 400 पॉइंट का कैंडल 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में बन जाता है, then it is very difficult for the market. Out of 10 trading days, इस तरह के पैटर्न्स में, out of 10 trading days, 9 trading days would be range bound. 9 trading days लोग मारामारी करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा. यहाँ पे फिर भी थोड़े अच्छे बड़े बड़े मूव आए हैं, राइट. पर लोग मारामारी करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता. उस दिन लैपटॉप बंद करके सोने का है. 2 बजे हमारी एक एस्ट्रो टाइमिंग थी, जिसपे हम लोगों ने क्या बोला था, ये अगर आपको याद होगा, कि मार्केट एक्चुअली मार्केट की ओपनिंग यहीं पे, यहाँ पे है एक्चुअली, राइट. तो मार्केट अगर एक बार डिप में बाय हमें दे देता है, राइट, क्योंकि सेल एंड राइज का पैटर्न था, नेगेटिव पैटर्न था, 2 बजे के आसपास हम इस राइज को सेल कर सकते हैं, राइट, मोटा मोटा. और फ्राइडे की क्लोजिंग भी यहीं पे थी, अगर आपने देखा हो, फ्राइडे की क्लोजिंग यही है, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न बन सकता था. इसके बीच में ये जो मूवमेंट हुई ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर,
आई रियली डाउट कि कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर भी इतना इसको पकड़ा होगा। ये एक लकी ट्रेड हो सकती थी, जिसने पकड़ा होगा लिया होगा, अदरवाइज पैसे आप नहीं बना सकते थे ट्यूसडे, राइट। ओके, एक चीज हमने जो गलती करी है, जो नहीं करनी चाहिए थी, वैसे मैंने रीजन आपको बता दिया कि 80% बुकिंग क्यों करी, 20% तो मैं प्रॉफिट से ही ट्रेड लेके जा रहा हूँ। पहले तो ये एक्चुअली टॉप से ऑलमोस्ट मोटा मोटा टॉप से गिर रहा है। दिस एन वंडरफुल बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, बहुत पावरफुल बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ऐसा नहीं है कि रेयर है, छोटा है, मार्केट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट रिटेस्ट करता तो 50% तक रिटेस्ट करता, 100-150 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, उसके बेसिस पे मैंने 20% रखा। बट लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट एंड द वे SGX इज गोइंग ऑन, आई मीन भाई साहब, नास्डक वाज डाउन बट SGX इज गोइंग 956, लगता है 18,000 पहुंच ही जाएगा। The way it's almost 300 points from Friday's closing, 300 points है तो निफ्टी में 150-200 पॉइंट का गैप अप तो ऑलमोस्ट गारंटेड है। तो जिन लोगों ने पी रखा है लॉस होने वाला है डेफिनेटली, बट मैंने बोला था छोटा रखना। आई टोल्ड ऑल्सो 80% बुक कर रहा हूँ, 20% में रख रहा हूँ। बट अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। ये बेसिकली न्यूज बेस्ड इवेंट है। अगर आप DXY देखोगे, आई मीन दिस काइंड ऑफ फॉल, इट्स लिटरली क्रिएटिंग ए वंडरफुल सप्लाई एंड द फॉल बहुत गिर रहा है। मतलब इस तरह के फॉल तो मैंने DXY में बहुत दिनों बाद देखी है इस तरह का। देन ऑल्सो स्टिल फॉलिंग, प्रोबेबली ये ऋषि सुनक वाला न्यूज है, जिसमें द यूरो इज प्रोबेबली गेटिंग ए लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर एंड दैट्स द रीजन इट्स फॉलिंग। तो न्यूज में हम कुछ कर नहीं सकते और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने कुछ गलत नहीं किया। वही है, कभी कभी लॉस लेना पड़ता है, वो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट बड़ा अमाउंट नहीं है। नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेडिंग, पहले निफ्टी से चालू करता हूं मैं। मेरा व्यू क्या था, जो व्यू है वो व्यू कल भी इंटैक्ट रहेगा। कल हमारा जो डे है एक फुल सेल ऑन राइज काइंड ऑफ डे है, बट जैसे मैं बोला कभी कभी वो उल्टा पड़ जाता है। तो एक बार उसको देख के करना। कैसे देख के करोगे? पहला 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर, जैसे मैं बोला अगर मार्केट सेल ऑन राइज रहता है तो मोटा मोटा ये डे एंड तक सेल ऑन राइज ही रहेगा। मतलब ऐसा अगर हो जाता है मार्केट, बीच में ये शायद 60-70% रिटेस्टमेंट भी दे दे, और यही मौका है आपको, अगर मिल जाता है वही मौका है आपको दोबारा सेल करने का। ये डे लो मिनिमम आएगा या नीचे आएगा, दैट शुड बी माय पर्सनल व्यू, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट 1 आवर इज सेल ऑन राइज। अगर फर्स्ट 1 आवर सेल ऑन राइज नहीं होता है तो मैं बाय भी नहीं करूंगा। वैसे तो थ्योरी के हिसाब से ये फुल डे बाय ऑन डिप्स हो जाना चाहिए, अपना कैलकुलेशन के हिसाब से उल्टा होना चाहिए, बट मैं कोई बाय नहीं करूंगा। तो पहला 1 घंटा मैं वेट करूंगा, ऑफ कोर्स मैं अपना लॉस पहले काटूंगा, और पहला 1 घंटा वेट करूंगा, और उसके बेसिस पे अगर मार्केट बाय ऑन डिप्स होता है, हमारा उल्टा हो जाता है, तो आई विल नॉट ट्रेड, और सेल ऑन राइज होता है तो आई प्रोबेबली ट्राई टू ट्रेड। नाउ कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी में जो कौन से लेवल हैं जहां पे आप आइडियली एक सेल ऑन राइज का व्यू ले सकते हो? ठीक है, देखो मार्केट है 640 पे क्लोज किया था मार्केट, राइट। और मैंने आपको क्या बोला था कि 16,600 के आसपास, 600 के आसपास मैंने एक लेवल, ये वाला लेवल 17,600 का टारगेट हमारा होना चाहिए ये हफ्ता। एक चीज और बोली थी कि ये जो लेवल है 800-850 का, 17,800-850 का जो लेवल है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए वीक भर, राइट, करेक्ट, दैट वाज द व्यू। और अगर पोजिशनली इसको डाउन ट्रेंड करना है तो 17,700-750 के ऊपर इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये ट्यूसडे भी ओपन खोला, सस्टेन नहीं किया। अब कल देखते हैं अगर ये ओपन होता है, ये बुल ट्रैप है क्या है पता नहीं, सस्टेन होता है या नहीं होता। अगर सस्टेन हो गया तो वो व्यू भी हमारा गलत जाएगा, देन हमें एक दूसरे तरह की एनालिसिस करनी पड़ेगी आफ्टर वेटिंग कपल ऑफ मोर डेज। बट अगर ये कल बड़ा ओपन होकर पूरा गिर जाता है, 17,700 के नीचे दोबारा आ जाता है, देन हम ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट धीरे धीरे हो या बड़ा हो, जो भी हो, डाउन ट्रेंड में जाएगा मोटा मोटा। ठीक है, टुमारोज डे इज क्रूशियल। देखो SGX निफ्टी 950 पे, 17,950, 300 पॉइंट का गैप अप है, और 300 पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आई ऑलरेडी टोल्ड के SGX निफ्टी एनीथिंग मोर देन 150-200 पॉइंट्स यू कैन नॉट इग्नोर SGX निफ्टी,
एज सिंपल एज दैट. ओके, ये भले ही 300 पॉइंट का गैप अप ना दे, एटलीस्ट 150 पॉइंट, मिनिमम 150 पॉइंट्स का ये गैप अप देगा. दैट मीन्स द ओपनिंग कुड बी नियरली दिस, जो ट्यूसडे का डे हाई था 17,800 के आसपास. ओके, नाउ मार्केट इसके ऊपर एक्चुअल लेवल मेरे यहाँ पे 830, 17,830 के ऊपर कहीं भी मार्केट खुलेगा, आइडियली आपका बाय का सिनेरियो बनता नहीं. सो लुक एट फॉर सेल. ओके, सेल का थ्योरी ऑलरेडी मैंने दे दिया. या तो ओपनिंग में डे लो मार्केट कट करेगा तो आप सेल लोगे, या फिर सेफ ट्रेडर हो तो पहला 45 मिनट्स वेट करके मार्केट अगर सेल ऑन राइज देता है तो वुड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, एंड द रिट्रेसमेंट यू विल सेल टिल डे एंड. ठीक है, लेवल बहुत क्लियर है. आई डोंट नो ये ओपन कहाँ पे होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज 17,830 के ऊपर एनी ओपनिंग शुड आइडियली अट्रैक्ट सेलर्स. ओके, टारगेट आपकी जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से मिनिमम में यही, जो मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल है 17,700 का. एक 200 पॉइंट का फॉल, अगेन इसके नीचे भी जा सकता है. वी डोंट नो, विल सी. ये देखो 17,700 तभी आएगा जब फर्स्ट 1 आवर सेल ऑन राइज होगा, तभी, अदरवाइज नहीं आएगा. ओके, अदरवाइज हमारे लिए कोई ट्रेड ही नहीं है. कल पहले लॉस कट करेंगे और बैठेंगे, इंट्राडे में कुछ मिलेगा तो स्कैल्पिंग देखेंगे. ओके, बट हमारा व्यू के हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो 17,700 का एक बार टारगेट मार्केट देना चाहिए टिल डे एंड. ओके, ये होगी निफ्टी की ट्रेडिंग. बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग है हमारी, ये भी कल देखो 400-500 पॉइंट तो मिनिमम ओपन करना चाहिए गैप अप. 500 पॉइंट के आसपास हो जाएगा मुझे लग रहा है. तो 122 टू ये वाला जो डे हाई के आसपास ये मोटा मोटा इतना हो जाना चाहिए. मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप हो जाता है, मेरी जो अपर साइड की कैपिंग कल है वो 650 है, जो वीकली कैपिंग भी थी. अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी ये वीक 41,600-650 के ऊपर नहीं जाएगा. तो मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है डायरेक्टली, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो अगर आप स्कैल्पर हो. अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, वेट करना, लेट द फॉल कम इन, मार्केट गोज अप एंड देन दैट रिट्रेसमेंट यू विल सेल. कितना बड़ा सेल होगा वी डोंट नो, बट मेरा पर्सनल व्यू है अगर एक ब्रूटल सेल आया तो 40,800 तक भी मार्केट आ सकता है. मतलब ट्यूसडे का लो भी कट सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रूटलिटी ऑफ द फॉल. हाउएवर हमारा टारगेट एक होगा ये 41,300 के आसपास. ये सेकंड टारगेट होगा 41,050 ले लो, 300 पॉइंट, ये 300 पॉइंट का फॉल, एंड देन अनदर 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट का फॉल. तीन सेशन में हम इसको लेंगे आइडियल, इसलिए लेवल बनाया 41,300, 41,000 एंड देन 40,850, 3 टारगेट के साथ. ठीक है ना. लोग मेरे को पूछेंगे कि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप हुआ तो हम बाय ऑन डिप्स में क्यों नहीं रहेंगे. मैं नहीं रहूंगा पर्सनली, आप रह सकते हो. यू कैन, आई वुड नॉट इनिशिएट इन बाय ऑन डिप्स फर्स्ट ट्रेड स्पेशली. ओके, वन ऑफ द रीजन इज ये जोन है जो है ना, एक तो वीकली मेरा एक व्यू था 41,600 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये कल का सेल जोन ही है. और वीकली सेल जोन एक मेरा 41,800 के आसपास है. तो मार्केट अगर यहाँ पे जाता भी है ना, अगर नहीं भी गिरता है तो ये 100-150 पॉइंट में रेंज बाउंड करेगा, उसमें आपको 50 पॉइंट से ज्यादा मिलने वाले हैं नहीं. So I'll not be a buy on dips guy tomorrow for sure with this heavy gap up for sure. But the levels I would look at for sell is around 41,616 और ये जो level है, I mean any level above 41,600, any level above 41,600 level ideally would be a selling level for. बाकी सेल कितना ब्रूटल होता है दैट वी नीड टू सी. ओके, बाकी रिट्रेसमेंट वाला थ्योरी याद रखना एक बार, अगर मिलता है तो वी वुड डेफिनेटली सेल. और कब सेल करना है वो भी शायद अगर मैं ग्रुप में हो सकता है तो बता देता. ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.